من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. सत्ताईस सितंबर 2024 को इजराइल ने बेरूत पर करीब 80 टन से ज्यादा के बंकर रोधी बम गिराए थे और जब ये बम बेरूत पर गिरे तो मानो जलजला आ गया हो। पूरा लेबनान आईडीएफ के हवाई हमलों से थर्रा गया था और धमाकों के बाद पता चला कि इस हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हो गई और उनके साथ हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर मारे गए थे। हालांकि नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं डाले और वो इजराइल के आगे जंग के मैदान में डटा रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ 27 नवंबर 2024 को युद्ध विराम समझौता करना पड़ा। हालांकि समझौते के बाद भी इजरायली फौज अभी भी लेबनान में डेरा डाले हुए है और हिजबुल्लाह बार बार कह रहा है कि अगर इजराइल ने जल्द से जल्द लेबनान नहीं छोड़ा तो नेतन्याहू को इसके नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि समझौते के तहत 26 जनवरी 2025 को आईडीएफ को लेबनान खाली करना था, लेकिन वो डेडलाइन के बाद भी लेबनान में डटी हुई है। और अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग की आग फिर से भड़क सकती है। दरअसल इजराइल ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए लेबनान की बेका वैली में कई हवाई हमले किए। इसको लेकर न्यूज एजेंसी प्रेस टीवी का कहना है कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के एक अंडरग्राउंड ढांचे को निशाना बनाया, जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जाता था। वहीं लेबनान की सिविल डिफेंस का कहना है कि इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। इसको लेकर अल मनारा न्यूज एजेंसी और एनएनए न्यूज एजेंसी का कहना है कि आईडीएफ के हमले से जानता और ताल महज के पास एक पोल्ट्री फार्म में आग लग गई। एनएनए के मुताबिक आईडीएफ ने शीबा फार्म्स के बाहरी इलाके पर भी हमला किया। इसके अलावा याहमार अल शाकिफ के उत्तरी प्रवेश द्वार पर आईडीएफ ने एक घर पर ड्रोन अटैक किया। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि मरून अल रस के बाहरी इलाके में आईडीएफ के सैनिकों ने 4 लेबनानियों को किडनैप कर लिया। इसी इलाके में आईडीएफ की गोलीबारी में 2 लोग घायल भी हुए। न्यूज एजेंसी एनएनए के मुताबिक मेइस अल जबाल इलाके में जहां लेबनानी सेना तैनात है, वहां पर आईडीएफ 100 मीटर और आगे बढ़ गई। आईडीएफ संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग के बेस को बाईपास करते हुए अपने मेरकावा टैंकों के साथ आगे बढ़ गई। इसी बीच आईडीएफ के कई ड्रोन बेरूत के आसमान और दक्षिण उपनगरीय इलाकों में काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखे। इसको लेकर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मजदल सेलेम और मरून अल रस में 5 लोग घायल हुए और अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल की इस कार्रवाई का हिजबुल्लाह के साथ हुए युद्ध विराम समझौते पर असर पड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह समर्थित लेबनानी सांसद मोहम्मद राड ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर हिजबुल्लाह की इन हरकतों पर चुप रहने का आरोप लगाया है। मोहम्मद राड का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इजराइल पर चुप्पी उससे सभी अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानूनों का उल्लंघन करने का बढ़ावा देती है और ऐसे हालातों में लेबनानी नागरिकों के पास इजराइल की इस आक्रामकता का विरोध करने का वैध अधिकार है।